Hello students, today we will read chapter number 17 of English, The Fairy Flute. Let us read the given words. Ivory, ivory, HOLLOW, hollow, MEADOW, meadow, STALKS, stokes. Now we will read the poem. My brother has a little flute of gold and ivory. मेरे भाई के पास एक सोने और हाथी दांत की एक छोटी सी बांसुरी है. He found it on a summer night within a hollow tree. उसने उसे गर्मी की रात में वृक्ष के खाली भाग या वृक्ष के भीतर से पाया है. He plays it in the morning and every afternoon. वह इसे सुबह के समय बजाता है और हर रोज़ दोपहर के समय. And all the little singing birds listen to the tune. और सभी छोटे गाने वाली पक्षी उसकी धुन को सुनते हैं. He plays it in the meadows and everywhere he walks. वह उसे घास के मैदान में बजाता है और हर जगह जहाँ पर वह चलता है या जहाँ पर वह जाता है. The flowers start nodding and dancing on their stalks. फूल हिलना शुरू हो जाते हैं या फूल अपने डंठल पर सिर हिलाकर नाचते हैं या नाचना शुरू हो जाते हैं. He plays it in the village and all along the street. वह उसे गांव में बजाता है और गली के हर तरफ या चारों तरफ बजाता है. The people stop to listen. The music is so sweet. लोग सुनने के लिए रुक जाते हैं. संगीत इतना मीठा होता है. संगीत इतना मीठा होता है कि लोग उसे सुनने के लिए रुक जाते हैं. And none but he can play it and none can understand. और कोई नहीं वह उसे बजा सकता है और कोई उसे समझ नहीं सकता है. Because it is a fairy flute and come from fairyland. क्योंकि यह एक परी वाली या परी की बांसुरी है और यह परियों के देश से आई है. यह परियों की भूमि से आई है. अब इस पोइम में हमने पढ़ा कि जो इस पोइम के राइटर हैं रोज़ फ्लाईमैन, उनके ब्रदर को एक बांसुरी मिलती है और वह गोल्ड और आइवरी की है और वह इसे बजाते हैं तो जो सभी पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, उस म्यूज़िक को, उस धुन को, ट्यून को सुनने लग जाते हैं. और जब वो उसको घास के मैदान में भी बजाते हैं तो सभी फ्लावर्स जो होते हैं हिलना शुरू कर देते हैं. और जब वो गांव में बजाते हैं तो सभी लोग उनको सुनने के लिए रुक जाते हैं क्योंकि वो म्यूज़िक इतना मीठा होता है और कोई भी उस म्यूज़िक को समझ नहीं सकता है, ना उसको कोई बजा सकता है क्योंकि ये एक परियों वाली बांसुरी है और परियों के देश से आई है या परियों की भूमि से आई है. नाउ यू कैन रीड दिस पोएम फ्रॉम योर बुक.